रूफ ओवर आवर हेड्स बस्तियों में रहने वाली महिला लीडर्स का ऐसा मुहिम है जिसके जरिए से वे अपनी बस्ती और घरों को अलग अलग जलवायु परिस्थितियों को झेलने के लिए मजबूत करना चाहती हैं। रू लैब्स के जरिए पेशेवर लोग बस्तियों के वर्तमान हालात की जानकारी ले रहे हैं, जिससे वे लीडर्स के साथ मिलकर काम करने की योजना बना सकते हैं। लोग अभी रूफ के लिए जो हम महाराष्ट्र और सूरत गुजरात में हमने शुरू किया ये मुहिम, हमने तो ये देखा है। सूरत में हमारा पहली बार गए तो हमने एरिया सेलेक्ट किया था। उन्होंने वो सारा घर सेलेक्ट करके रखा था और 13-15 घर कुछ ऐसा था। तो उस घर में हम जाके हमने देखा वो लोग का तो क्या कंडीशन है घर की, और कैसे लोग रहते, कितने सालों से रहते, पहला कहाँ थे जो लोग थे उनके घर वाले। उनसे बात की हमने, कुछ हमारी टीम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ वीडियो, कुछ मैपिंग वगैरह, वो सारा हमारा टीम एक घर में लगा था। एक घर में 1 घंटा हमारा जाता था। तो हमने ऐसे लोगों की दुख भरी कहानी सुनी, जब पहला वो आए थे तो कैसे थे, अब कैसे है, अब तक ऐसे क्यों है, ये सारी जानकारी हमने वहां ली। काफी सारे लोगों ने कभी एक बार घर नहीं बनाया। लोगों का घर ऐसा बना कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बनाया, जैसा जैसा पैसा आया वैसा वैसा मटेरियल आया। वो भी मटेरियल ऐसा भी नहीं कोई काम कर रहा था वो काम पे से लाया, तो किसी ने कहीं गिरा पड़ा लाया, किसी ने सेकंड हैंड में लाया, कम पैसे में मिला जो लाया। पहले तो स्टार्टिंग में मेरा तो 1988-89 में तो पहले वो घर था मेरा, वैसा चटाई वाला। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आने के बाद दो दो गुण सीमेंट की रेती की लाके आधी आधी दीवार उठा के हमने बनाए। फिर जितने आधी आधी उठाते थे वो चटाई हम लोग उतनी उतनी तोड़ डालते थे और ऊपर चटाई रखते थे। मेरा ही नहीं घर था, पूरी बस्ती ऐसी थी हमारी पहले, सबकी ऐसे ही थी, सबका ऐसे ही घर था पहले। वो तो जैसी जैसी परिस्थिति बदलते गई, जैसा जैसा पैसा आते गए, लोगों ने वैसा वैसा घर बनाए। और अमुक लोगों के पास तो अभी तक कहीं नहीं आया, तो उसमें 20-25 साल से ऐसे रह रहे। 12 लोगों की टीम पूरी बस्ती में गई और देखा कि घर कैसे हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और बस्ती का स्ट्रक्चर कैसा है। Like previously, that is before 40 40 years. साल पहले जब उनका पुनर्वसन हुआ था, तब सूरत नगर पालिका ने लोगों को 12 बाय 15 के प्लॉट दिए थे। यहाँ लगभग 780 घर हैं और स्लम में 14 गलियाँ हैं, मतलब हर गली में लगभग 60 घर हैं और ये बस्ती लाइन से बनी हुई है। बस्ती खाड़ी के किनारे है और लो लाइंग एरिया में है, इसलिए बारिश के मौसम में यहाँ काफी पानी आ जाता है, लगभग 8 से 10 फुट तक, और कुछ घर पानी में डूब जाते हैं। अधिकतर लोगों ने सामान रखने के लिए मालिये बना रखे हैं। लोग झोपड़पट्टी में जब पानी घुस जाता है ना, तो उस टाइम पे उन लोग को खाना पीना भी नहीं मिलता और कुछ नहीं, उन लोग को स्कूल में उधर भेज दिया जाता है। और स्कूल में जाके कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, वो भी कंडीशन बहुत बेकार है। और राशन तो पूरा समझो किसका किसका माल है वो ऊपर चढ़ा देते, लेकिन पानी कब आएगा वो पता नहीं चलता है ना, कभी रात में भी आता है कभी दिन में आता है। मगर किसी का ऐसा घर नहीं था कि वो कुछ नया चीज है, अलग अलग चीज हमको देखने मिली वहां पे। तो हमने लोगों को पूछा ये सब अलग अलग आप कैसा लगाया और क्यों लगाया, और ये कौन लगाता है, ये सब पूरा पार्टीशन वगैरह ज्वाइंट सब कौन करता है। तो कुछ लोग ऐसा बताए कि हम खुद करते हैं, हमारे घर में जो रहते मेंबर हम बनाते हैं, कभी लेबर से करवाते तो लेबर चार्ज ज्यादा नहीं दे सकते, कोई 500 रुपया लेता है, कोई 400 लेता है। तो हम खुद हमारा घर ऐसा बनाते हैं। हमारा घर एक टाइम में नहीं बनता है, कभी हम पतरा इस तरफ लगाए तो कभी हमारा एक बाजू कुछ मिला तो हमने प्लास्टिक हटा के कोई प्लाई लगा दिया है, सेकंड में प्लाई मिलती है वो लगा दिया। पर जो हमारा छत था तो काफी जगह पे हम लोग को तो पतरा और प्लाउड लकड़ी मिला है ज्यादा करके। और हर साल लोग बदली करते हैं, पानी आता है तो प्लास्टिक डालते हैं, काफी सारी दिक्कतें होती है उससे, पानी छत थोड़ा सा गिरता है, कभी दीवार से साइड से आता है। तो लोग बताते हैं दीवार तो है मगर साइड से पानी आता है, प्लास्टिक डालने के बाद भी पानी आता है। तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो लोग ऊपर और भी कुछ डालते हैं। काफी सारा सामान तो जूना मिलता है मगर प्लास्टिक नया खरीदना पड़ता है, तो उसको 1,500-2,000 रुपया खर्चा आता है वो लोग को हर साल। और जो हम 4 चीज पे जो हम बात करें, जैसा हमारा घर पूरा चारों चीज से पूरा हो जाता है, जैसा दीवार, छत, फ्लोरिंग और विंडो। तो ये तो काफी घर में कहीं विंडो ही नहीं थी। काफी चोरियां होती हैं, इसलिए दीवार में खिड़की नहीं रखते। गर्मियों में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है और कई घरों में पंखे या कूलर भी नहीं है। तो गर्मी में उल्टी जुलाब हो जाते बच्चे लोग को, गर्म ज्यादा रहने से। उसके बाद में दिन में तो दरवाजा खुला रख सकते, बाहर बैठ सकते, लेकिन रात में तो दरवाजा बंद ही करना पड़ता, वैसे ही गर्मी में कैसा भी सोते हैं हम लोग ऐसा।
तो तकलीफ तो होता है, गामोड़ी बहुत आता है, फिर दवा खाना जाना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम आते रहता है ऐसा। और ये भी पूछ रहे थे हम लोग कि अगर घर बनाना है तो उसमें पहले आप चारों तरफ का दीवार चाहिए या नीचे का जमीन बनाओगे या ऊपर की छत बनाओगे। तो ज्यादा लोगों ने यही जवाब दिया कि हम चारों तरफ का जो पार्टीशन है हमारा, मतलब जो है वॉल, वो पहले बनाएंगे, क्यों तो दीवार अच्छा रहेगा तो ही ऊपर का छत अच्छा सबसे रह सकता है ना ऐसा। तो वही बोले हम लोग ने कि अगर कुछ नया मटेरियल आता है, हम लोग मतलब बताते हैं कि ये नया मटेरियल है, सस्ता है और अच्छे में हो जाएगा, तो आप उसको अफोर्ड करेंगे क्या, आप एक्सेप्ट करेंगे? तो बोले हाँ हम करेंगे, अगर अच्छा है और सस्ते में होता है तो करेंगे। उनको मालूम नहीं है कि कुछ नया मटेरियल क्या है। और हम पूछ रहे थे ऐसे ही, तो वही बोल रहे थे कि पक्का घर मिलेगा तो अच्छा है, पक्का घर बना के। तो हम लोग ने पूछा आपका इसमें योगदान क्या रहेगा, आप कुछ मदद करोगे काम करने में या कुछ पैसा दोगे या कैसा करोगे? बहुत से लोगों ने ऐसा बताया कि हम कुछ पैसा भी देंगे, और कुछ लोग बोले हम खुद मजदूरी करेंगे हमारे घर का और हम लोग तुमको मतलब उसमें काम करेंगे, उस तरह से मत करेंगे। और कुछ लोगों ने ऐसा बोला हम लोग सेविंग में जमा करते हैं ना बानापा के पास से और इधर से, तो वैसा उसमें से उठा के पैसा दे सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सेविंग चालू कर देंगे ऐसा, मतलब और ज्यादा। जो जैसे पहले हम लोग धीरे धीरे घर बांधते थे, हम्म, अब उसको एकदम सॉलिड बनाने में भी शायद हम सब लोग एक साथ में पूरा घर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक एक बात कर सकते हैं। तो हम्म, अगर वो खर्चा अपन ब्रेक करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 3-4 साल में पूरा घर हो सकता है। हम्म। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो 2 साल में हो सकता है। ऐसा भी सोचना चाहिए सब लोगों को।